मूवी की शुरुआत एक शॉकिंग डिजास्टर से होती है जब एक ताकतवर सोलर स्टॉर्म अचानक पूरी दुनिया को घेर लेता है। कुछ ही सेकंड में मेजर सिटीज जलकर खाक हो जाती हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसा महसूस करती है कि सब कुछ खत्म हो गया। इस फिल्म की हीरोइन एल्ली होती है, एक ब्रेव और इंटेलिजेंट लड़की जो अपने पेसिमिस्ट फादर की दी हुई सर्वाइवल ट्रेनिंग की वजह से दूसरों से अलग थी। एल्ली प्रैक्टिकल सोच रखती है और मुश्किल सिचुएशंस में हिम्मत नहीं हारती, इसलिए वो इस डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर बन जाती है। आसमान में चमकती स्ट्रेंज रोशनी और सील जानवरों की बड़े पैमाने पर मौत कई लोगों को डराने लगती है। एली का फादर पहले से तैयार था। उसने अपने यार्ड में तरह तरह की वेजिटेबल्स लगा रखी थी और ग्लास हाउस में जरूरी सप्लाईज जमा कर चुका था, खाना, मेडिसिन, वुड और सर्वाइवल से जुड़ा हर सामान। एक दिन वो अपनी बेटी से रिजैक्टेंट अंदाज में अलविदा कहकर टाउन की तरफ निकलता है ताकि और इमरजेंसी सप्लाईज खरीद सके, मगर उसे ये नोटिस नहीं होता कि आसमान की लाइट और भी तेज और लाल होती जा रही है। उसी दिन एली रिवर के पास से गुजरती है और देखती है कि एक चाइल्ड को उसका साथी पानी में धक्का दे देता है। एली को लगता है कि बॉय को स्विम नहीं आता, इसलिए वो बिना हेजिटेट पानी में जंप कर जाती है, मगर पानी से बाहर निकलने से पहले ही आउटसाइड वर्ल्ड अचानक ब्राइट रेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो मुश्किल से चाइल्ड को किनारे खींच लाती है और देखती है कि पूरा स्ट्रीट बर्निंग हेल बन चुका है। शहर का बसल पल भर में एशेस और स्मोक में बदल गया था। बिल के पेरेंट्स मलबे में दबे मोशनलेस पड़े मिलते हैं, इसलिए एली मजबूरन बॉय को अपने फादर के तैयार किए केव में ले जाती है जहां क्विल्ट्स और सप्लाईज छुपी थी। रात को बिल क्यूरियोसिटी से पूछता, क्या ये एलियंस ने किया है? एलिया जानती थी कि डिजास्टर की वजह सोलर स्टॉर्म था, मगर प्रिंसिपल इतना गहरा था कि वो चाइल्ड को समझा नहीं सकती, इसलिए चुप रहती है। अगली सुबह दोनों एलिया के घर की तरफ जाते हैं। हाउस पूरी तरह गार्ड से ब्लॉक था, मगर फादर का बनाया ग्लास हाउस इंटैक्ट मिलता है। सोलर पैनल अभी भी काम कर रहा था और वाटरप्रूफ मोबाइल फोन भी सही सलामत था। यही उनके लिए आउटसाइड वर्ल्ड का पता लगाने का ओनली टूल बन जाता है। हालांकि फोन पर सिग्नल नहीं था और शहर में दूसरे सर्वाइवर्स का पता लगाना मुश्किल था। सिटी सेंटर के सफर के दौरान एली मेटल फ्रैगमेंट से घायल हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का सीरियस रिस्क पैदा हो जाता है। रात को एली को हाई फीवर हो जाता है, लेकिन बिल हिम्मत करके दूर टाउन से एंटीबायोटिक्स ढूंढ लाता है और एली की लाइफ बच जाती है। टाइम गुजरने के साथ दोनों एंड टाइम लाइफ अडेप्ट कर लेते हैं। सीड्स बोना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, अर्थक्वेक्स और स्टॉर्म्स का सामना करना उनका रूटीन बन जाता है। फादर की छोड़ी सर्वाइवल बुक से दोनों सीखते कि कैसे सीड्स बोने हैं और वेजिटेबल्स ग्रो करनी है। एली उसी वाटरप्रूफ मोबाइल फोन में रोजाना डायरी की तरह वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती हैं। 7 साल बाद बिल एक टैल और हैंडसम जवान बन चुका था। वो एली की आंखों में देखता तो डिपेंडेंस की जगह पैशन दिखाई देती। दोनों के बीच गहरी लव पैदा हो जाती है और डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में पहली बार हैप्पीनेस लौटती है, मगर ये स्वीटनेस ज्यादा देर नहीं टिकती। एक बड़ा स्टॉर्म उनकी सारी मेहनत बहा ले जाता है। वेजिटेबल्स और बचा हुआ खाना डिस्ट्रॉय हो जाता है। एली डीप डिस्पेयर में चली जाती है। तभी बिल का ट्रैक्टर उनके काम आता और दोनों फ्यूल निकालकर बार्सिलोना की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता था कि इतने बड़े शहर में शायद मिलियंस में से कोई और सर्वाइवर मिल जाए, और एली सीक्रेटली ये भी सोचती कि शायद उसका फादर फिर दिखाई दे। बार्सिलोना पहुंचकर उन्हें सिर्फ और भी गहरा डेड एंड मिलता है। ऊंची बिल्डिंग्स ह्यूज ग्रेव्स जैसी लगती और रूइंस के बीच किसी लिविंग पर्सन का नामो निशान नहीं था। एक टेंट में बच्चों के टॉयज मिलते हैं और बाहर लटकी एक कॉर्प्स इस बात की निशानी होती है कि निराशा ने यहाँ लोगों को खत्म कर दिया। वीरान फुटबॉल स्टेडियम में बिल अपने पुराने ड्रीम को याद करता कि वो कभी फैंस की शाउट सुनेगा, मगर अब ऑडियंस सीट्स पर सिर्फ एली थी। फिर भी बिल के लिए यही काफी था। उसी मैदान में दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेते हैं और सी साइड सेटल होने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद एली प्रेग्नेंट हो जाती है और 10 मंथ्स बाद एक बेबी बॉय को जन्म देती है। चाइल्ड इस मरी हुई दुनिया में होप की नई शुरुआत बन जाता है। एली लाइब्रेरी में जाकर वॉइस और प्लांट से जुड़ी नॉलेज सीखती रहती ताकि फैमिली को बेहतर लाइफ दे सके। तीनों खुशी से रह रहे थे कि अचानक एक शिप रैक और बोट किनारे लगती है। एली एक्साइटेड हो जाती कि इतने सालों बाद कोई और सर्वाइवर मिला, मगर फोन और डायरी के अलावा उनके पास उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रोसरियो होश में आकर बताता है कि वो सालों से आइलैंड पर अकेला जिंदा रहता आया था और कुछ दिन पहले आए स्टॉर्म की वजह से
डूबते डूबते मुश्किल से बचा। वो इली की फैमिली को नई सर्वाइवल टेक्निक सिखाने लगता है ताकि वे इस बर्बाद दुनिया में बेहतर तरीके से जी सके। मगर बिल को महसूस होता है कि रोसरियो का हैस तौर पर जब वो छुप छुप कर एली को देखने लगता है। जाने से पहले रोसरियो फेयरवेल पार्टी रखने की बात करता है और एली अपना फेवरेट ड्रेस पहनकर बैंक्वेट पर चली जाती है। रोजारियो प्रोजेक्टर से पुरानी फिल्म चलाकर एली और बिल को भरोसे में लेता है। दोनों क्वाइटली बैठकर मूवी देखते रहते और टाइम पासिंग का नोटिस नहीं करते। अगली सुबह बिल जागता है तो देखता है कि शिपरेक तट से बहुत दूर जा चुका है। नेक्स्ट मोमेंट रोजारियो उसे पंच मारकर सी में गिरा देता है। एली बिना हेजिटेट पानी में जंप करती है, मगर वो सिर्फ हेल्पलेस होकर देख पाती है कि बोट फार्दर और फार्दर जा रही है। कपल किसी तरह स्विम करके शोर तक लौट आते, मगर उनका चाइल्ड रोजारियो अपने साथ ले जा चुका था। एली गुस्से और रिजेंटमेंट से भर जाती और पूछती, इतने कम लोगों के वर्ल्ड में रोजारियो को अपनी सिंफुल साइड दिखाने की क्या जरूरत थी। दोनों लाइब्रेरी में मैप चेक करते हैं, मगर आसपास सैकड़ों आइलैंड्स थे और फ्यूल लिमिटेड था। वे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि रोजारियो कहाँ रहता है। तभी एली को याद आता कि रोजारियो ने उसे हनी दी थी और बी जिस फ्लावर से रस लाती उसकी शेप माउंटेन पीक जैसी थी। कपल प्लांट से जुड़ी बुक्स रैंडमली चेक करते और कॉकरोच फ्लावर का जिक्र मिलता जो सिर्फ कुछ आइलैंड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। एविडेंस मिलते ही उनकी होप लौट आती। कुछ डेज बाद वे एक आइलैंड के पास रोजारियो की बोट देख लेते। क्वाइटली आइलैंड बोर्ड करते और एक बिल्डिंग के पास रोजारियो की फिगर दिखाई देती जो हनी कलेक्ट कर रहा था। एली क्विकली रश करती और देखती है कि चाइल्ड आयरन केज में बंद है। आयरन डोर लॉक्ड था, इसलिए हीरोइन वायलेंटली उसे तोड़ने की कोशिश करती और बिल से स्टोन लाने को कहती। मगर नेक्स्ट मोमेंट रोजारियो पीछे से आ जाता है और हॉस्टेज की वजह से बिल सरेंडर कर देता। रोसेरियो फाइनली अपनी इविल इंटेंट बोल देता। वो चाहता था कि एली और चाइल्ड उसके साथ स्टे करे ताकि अकेलेपन का दर्द मिटा सके। एली आइदर थी, इसलिए प्रपोज करती कि पहले चाइल्ड को छोड़ दे। रोसेरियो एग्री कर लेता और आयरन डोर खोलकर चाइल्ड को आजाद करता। फिर वो बिल की तरफ बढ़ता और कहता कि उसके लिए ये मैन रिडंडेंट है। एली चाइल्ड लेकर वुड्स की तरफ भागती, मगर ये ट्रिक थी। चाइल्ड की क्राई मोबाइल फोन से आ रही थी। रोसेरियो हरिडली वुड्स में दौड़ता और आवाज फॉलो करता। यार्ड में एली बिल की रोप काटने पहुंचती और स्मॉल नाइफ देती, मगर डैम रोसेरियो वापस आ जाता। बिल टाइम पर रोप कट कर देता और क्रिटिकल मोमेंट में मेल एंटेगोनिस्ट से फाइट शुरू हो जाती। रोसेरियो लॉन्ग गन उठाता, मगर ट्रिगर दबते ही बिल पूरी ताकत से सिकल स्विंग करता और एंटेगोनिस्ट जमीन पर गिर जाता। बिल टीयर्स से चाइल्ड को देखता, मगर उसकी लाइफ ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो आइज क्लोज कर लेता और हमेशा के लिए खामोश हो जाता। हीरोइन साइलेंटली रोती। चाइल्ड तो बच गया, मगर वो इंसान खो गया जो 10 साल की उम्र से उसके साथ था। आखिरी सीन्स में इली चाइल्ड बड़ा होता दिखता है। आसमान की स्ट्रेंज लाइट गायब हो चुकी थी और वर्ल्ड धीरे धीरे पीस की तरफ लौट रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज कॉमेंट्री। See you next time.